नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आवेदन फॉर्म को लेकर के। किस प्रकार से आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है और किस प्रकार से आपको लाडली बहना योजना के लिए आवेदन फॉर्म को भरना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आगे वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और ऐसी ही नई नई सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकेगा और आप नई नई सरकारी योजनाओं के बारे में जान सकेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं लाडली बहना योजना की पात्रता को लेकर के। कौन कौन सी बहनें इस योजना में पात्र रहेंगी। यहाँ पे पहला पॉइंट देख सकते हैं आप, इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश की बहनें ही ले सकती हैं। इस योजना में केवल मध्य प्रदेश में जो रहने वाली बहनें हैं, जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी हैं, उन्हीं बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और दूसरा पॉइंट में 23 से 60 वर्ष तक आयु की महिला इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। तीसरा पॉइंट, अविवाहित या ऐसी महिला जिनकी अभी शादी नहीं हुई वो इस योजना में पात्र नहीं होंगी। जिनकी अभी शादी नहीं हुई वो इस योजना में पात्र नहीं होंगी। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की गरीब एवं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की महिला लाडली बहना योजना के पात्र होंगे। यानी निचले वर्ग के और निम्न मध्यम वर्ग की जो महिला हैं वो इस योजना में पात्र होंगे। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, बहन के परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी महिला है जिनकी परिवार की आय 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए से कम है, वो इस योजना में पात्र होंगी। आपके पास 5 एकड़ से कम जमीन और आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ऐसी महिलाएं जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन हो और उनकी आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, वो महिलाएं इस योजना में पात्र होंगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की सभी लाडली बहना योजना में पात्र होंगी। दोस्तों, इसमें किसी भी जाति के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। इसमें एसटी, एससी, ओबीसी सभी जाति की बहनों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी महिलाएं इस योजना में पात्र नहीं होंगी। दोस्तों, तो पहला पॉइंट है, सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर किसी परिवार की होती है, महिला के परिवार की होती है, तो उसे इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, और दूसरा पॉइंट है, आयकर दाता परिवार। अगर किसी महिला का परिवार आयकर दाता है, यानी कि उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति की आय आयकर अधिनियम के अंतर्गत आती है, तो उस महिला को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और साथ ही सरकारी नौकरी वाला कोई परिवार है किसी महिला का, तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, और एक और पॉइंट है, उपक्रम मंडल में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन धारी, इसमें से अगर कोई भी इनके अंतर्गत आता है महिला के परिवार में से, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई महिला के परिवार में पूर्व कोई सांसद है या पूर्व कोई विधायक है, तो उस महिला को भी इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के निगम, बोर्ड, मंडल के अध्यक्ष, संचालक या सदस्य महिला के परिवार में से निकलते हैं, तो उन्हें भी इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। स्थायी निकायों के जन्म प्रतिनिधि, पंच और उप सरपंच को छोड़कर इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। संयुक्त रूप से परिवार में 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन वाली परिवार अगर महिला का है, तो इस योजना में उन्हें उन महिला को भी शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही 4 पहिया वाहन वाले परिवार, अगर महिला के परिवार में 4 पहिया वाला वाहन है, 4 व्हीलर वाहन है, तो उस महिलाओं को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। और आखिरी पॉइंट, ऐसी महिला जो केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी योजना से 1,000 रुपये से ज़्यादा प्रति माह ले रही है, अगर किसी अन्य योजना से उन्हें 1,000 रुपये की राशि मिल रही है, तो उन महिलाओं को भी लाडली बहना योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। और साथ ही बात कर लेते हैं इस योजना में कब से आवेदन शुरू होंगे, कब से इस योजना में हम आवेदन कर सकते हैं। तो योजना की शुरुआत 5 मार्च को होने वाली है। आवेदन भरने की शुरुआत 15 मार्च से होगी। दोस्तों,
जो कि 30 अप्रैल को समाप्त होंगे दोस्तों। और अंतिम सूची जारी 1 मई को आपकी अंतिम सूची जारी होगी और सूची पर आपत्ति दर्ज कराने की जो तारीख है वो 15 मई रहेगी। आपत्ति के निराकरण के लिए 16 मई से 30 मई तक की विंडो ओपन रहेगी। इसमें आप कोई भी आपत्ति है, आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी कमी है तो उसको आप 16 मई से 30 मई के बीच में उसे सही करवा सकते हैं और दोबारा से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और पात्र महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफ़र होगी जो कि तारीख है 10 जून को। सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में महिलाओं की सूची जो आएगी उसे 10 जून को उसको फाइनलाइज करके उसमें राशि डालने का काम होगा दोस्तों, यानी कि राशि वितरण का कार्य होगा। और हर महीने की 10 तारीख को राशि खाते में ट्रांसफ़र होगी। यह भी जानकारी आ गई है दोस्तों। तो चलिए ये भी बता देते हैं आपको कि लाडली बहना योजना के लिए आवेदन फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है और आवेदन आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है। तो दोस्तों मैं आवेदन फॉर्म की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं बता देता हूँ, चलिए किस प्रकार से आपको आवेदन फॉर्म भरना है। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आवेदन फॉर्म को भरने के लिए आपको सबसे पहले इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसमें आपकी समग्र आईडी, जो आपकी फैमिली आईडी में से जो आपकी आईडी रहेगी वो यहाँ पे आपको डाल देना है और आपका आधार नंबर जो है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। साथ ही आपका आधार कार्ड में जो भी नाम है उसे सेम टू सेम, यानी कि आधार कार्ड में जिस प्रकार से नाम लिखा है आपकी जाति के साथ, अगर आपकी आधार कार्ड में जाति नहीं है तो भी आपको यहाँ पे जाति आपकी लिख देना है। किसी महिला के आधार कार्ड में केवल नाम ही लिखा रहता है तो वो महिला अपना पूरा नाम लिखिएगा यहाँ पे। और आवेदक के पति का नाम या पिताजी का नाम, तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड में आपके पति का नाम लिखा रहता है तो वहीं पे वही नाम आपका यहाँ पे डलेगा। साथ ही आपकी जन्म दिनांक जो आपके आधार कार्ड में लिखी है वही आपकी जन्म दिनांक यहाँ पे डलेंगी। और आवेदक का पता, जो भी आपका आधार कार्ड में पता है पूरा आपके आधार कार्ड में से देखकर सेम टू सेम आपको यहाँ पे डालना है। और आपका शहर डाल देना है, आपका ज़िला कौन सा लगता है, और साथ ही आपके आधार कार्ड में से देख के आपको यहाँ पे पिन कोड भर देना है। और आपका मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो और जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर हो, जो आपका हमेशा चालू नंबर रहता हो, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आप दीजिएगा, जिससे कि कभी भी आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी होने पर या कोई नया अपडेट आने पे आपको डायरेक्ट विभाग की तरफ से कर दिया जाएगा दोस्तों। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, आपका मोबाइल नंबर पर्सनल ही डालिएगा और जो मोबाइल नंबर आपका चालू हो वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आप दर्ज कीजिएगा। और वर्ग, यहाँ पे आप किस वर्ग से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं या ST SC OBC, इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी में। तो वो यहाँ पे आप जिस में से भी आते हैं वहाँ पे आपको टिक कर लेना है। और यहाँ पे एक और 9 नंबर पे पूछा गया है, क्या सामाजिक न्याय विभाग की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अगर ऐसी महिला हैं जिन्हें इस योजना के अंतर्गत पेंशन मिल रही है तो यहाँ पे आपको टिक करना है। अगर आपको नहीं मिल रही है तो यहाँ पे आपको नहीं पे यहाँ पे टिक कर देना है। और विवाह की स्थिति, अगर आप विवाहित महिला हैं तो आप यहाँ पे विवाहित कर सकते हैं। अगर आप में से कोई तलाकशुदा भी हो सकती है या विधवा भी हो सकती है, इस तरह से आप जो भी आपकी स्थिति है उसी को यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और साथ ही आवेदक की यहाँ पे घोषणा की देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट। यहाँ पे आपको सभी पॉइंट को पढ़ के यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे पूछा गया है, मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। यहाँ पे आपको सभी पे आपको टिक मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पे योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए जो भी शर्तें दी गई हों उसको आपको पूरा करना आवश्यक है। तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। और सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे पूछा है, मेरे स्वयं या मेरे परिवार के कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में नियमित संविदा कर्मी, स्थायी कर्मी में नियोजित नहीं है, यानी कि वो इन सरकारी कामों में, सरकारी नौकरी में कोई काम नहीं करते हैं,
यहाँ पे इस तरह से बताया गया है। स्थानीय निकाय इस तरह से कोई भी अगर इसमें इनकी गवर्नमेंट जॉब है तो वो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे भी आपको टिक कर देना है। तीसरे नंबर का पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है। देखिए ये पॉइंट भी आ गया वही वाला जो मैंने आपको बताया था। इसमें अगर किसी महिला के परिवार में 4 व्हीलर है या ट्रैक्टर है तो वो महिला भी इस योजना में आवेदन नहीं कर सकती है। तो जो भी महिला इस फॉर्म को भरे वो यहाँ पे आप पढ़ के यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। अगर आपके यहाँ पे इनमें से कोई भी अगर चीज़ पाई जाती है तो आपका फॉर्म ऊपर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए बढ़ लेते हैं चौथे पॉइंट पे। मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी योजना में प्रति माह 1000 रुपये या अधिक प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो ये भी है, अगर किसी अन्य योजना के अंतर्गत किसी महिला को 1000 रुपये या उससे अधिक प्राप्त हो रहे हैं तो वो भी इस योजना के अंतर्गत प्राप्त नहीं होंगी। तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य निर्वाचित या मनोनिवृत्त जनप्रतिनिधि पंचायत के बोर्ड या पंच या उप सरपंच से छोड़कर नहीं है, इसे भी आपको टिक कर देना है। और आखिरी पॉइंट देख लेते हैं। मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई भी सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चयनित, मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष या संचालक या सदस्य नहीं है, तो इसे भी आपको टिक कर लेना है। यहाँ पे जितने भी आपको बॉक्स दिख रहे हैं सभी को आपको टिक मार्क कर देना है। और यहाँ पे ये और बॉक्स छूट गया है, इसे भी बता देता हूँ। मैं स्वयं तथा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं हूँ, तो यहाँ पे भी आपको टिक कर देना है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी एक और बॉक्स दिख रहा है, मेरे परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है, तो इसे भी आपको टिक कर देना है। ये एक तरह से घोषणा पत्र है, तो इसे आपको सभी पॉइंट पे आपको टिक कर देना है। और यहाँ पे आपको आवेदिका का हस्ताक्षर यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको आपके स्वयं के हस्ताक्षर कर देने हैं। अगर आपको हस्ताक्षर करने नहीं आते, अगर आप अंगूठा लगाते हो तो यहाँ पे आपको अंगूठा लगा देना है। और इसी के नीचे आपको ये पावती पत्र दिख रहा होगा, ये जो स्लिप है, जब आप वहाँ पे आपका आवेदन फॉर्म जमा करोगे तो वहाँ से आपको पावती के तौर पे ये रसीद दी जाएगी। और ये रसीद आपको नहीं भरना है, वो वहाँ से केंद्र से ही, आवेदन केंद्र से ही आपको भर के पावती के तौर पर दी जाएगी। तो इसे आपको संभाल कर रख लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाओगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी और इसमें से आपको कुछ काम का लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हम ऐसी ही नई सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।